ठीक है। आज प्रोजेक्ट करना है तो इसका नाम ही ये दे देते हैं। फाइल। वीएस कोड खोल लेंगे, उधर काम करेंगे हम। ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है आपको? ठीक है। अभी हम करते हैं, एक डेटाबेस नाम से फोल्डर रखते हैं, ठीक है। फोल्डर बनाने के लिए इसको क्लिक करना पड़ेगा हमको। डेटा नाम रखते हैं इसका, बड़ी कैसे। ठीक है। कैसे ये फाइल बना, फोल्डर बनाने के लिए, ये फाइल बनाने के लिए होता है। ठीक है। डेटाबेस में आप क्या करोगे, जो भी फाइल बनाएगा ना कोई यूजर, तो वो डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाए, मैं ये चाहता हूँ। ठीक है। तो और हाँ, यहाँ पे आप मेन फाइल बना लो। ठीक है। और एक बना लेते हैं यहाँ पे, डेटा क्रिएशन नहीं, प्रोफाइल क्रिएशन, प्रोफाइल डॉट पी वाई लिख देते हैं इसका। ठीक है। यहाँ पे आप मॉड्यूल फटाफट से वो बना लो अपने फंक्शंस। ठीक है, जैसे कि एक फंक्शन बनाते हैं डेफ क्रिएट फंक्शन। डेफ क्रिएट फंक्शन, ये क्या है, एरर क्यों दे रहा है? ठीक, अभी सेट हो गया। क्रिएट फंक्शन, क्रिएट प्रोफाइल, सॉरी। ठीक है। अब ये फाइल क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे इसको बंद कर देता हूँ। क्या क्या चाहिए होगा एक फाइल को क्रिएट करने के लिए, उसका नाम। ठीक है। तो नाम क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्या लिखूं, नेम दे दो। ठीक है। सेकेंड, क्रिएट कर, सिर्फ ओनली नेम नेम देना। ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे विद ओपन। ठीक है। अब आपको फाइल का नाम चाहिए क्रिएट करने के लिए, राइट। फाइल नेम आ गया, डॉट। अब ये खुद से लगाना पड़ेगा आपको, प्लस डॉट टी एक्स टी। ठीक है। नाम नाम देगा ना, जल मान लो उसने विशाल दिया तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको टेक्स्ट लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है। एंड देन बस, बाय डिफॉल्ट राइट नहीं करना, राइट भी लिख सकता है, पेंड भी लिख सकता है। एक्स, एक्स से भी क्रिएट होती है, फाइल बनती है एक्स से, उससे भी बन जाती है। नहीं, फाइल है ही नहीं आपके पास अभी तो। बाय डिफॉल्ट ले लेता है, आर लेता है ना बाय डिफॉल्ट तो। फाइल है तो रीड मोड में खुलेगा ना वो तो। ठीक है, फाइल होगी तब ना। डब्ल्यू तो राइट मोड में आ गया, वो नहीं है, समझे नहीं। राइट मोड जो है वो आपका लिखने के काम आता है। ठीक है। ठीक है। अभी फाइल होगी तब ना लिखोगे आप। ठीक है। बट हाँ, क्रिएट हो जाता है, यस क्रिएट हो जाता है। वो मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, पर अब मैं कह रहा हूँ कि यार मैं सिर्फ काम ही सिर्फ बनाने का कर रहा हूँ अभी तो। ये देखो ना, तो मैंने एक्स का यूज कर लिया। ठीक है। एक्स का काम, पर्टिकुलर काम ही यही है कि फाइल बनाना। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, पहले बोलता हूँ ट्राई करते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अगर पहले से फाइल हो, सपोज करो, तो एरर दे देगा। ठीक है। ट्राई फाइल बनाना पास कर देते हैं 1 मिनट के लिए, एंड एक्सेप्ट। अब यहाँ लिखते हैं फाइल का कौन सा एरर लिखें इसमें, फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, एग्जिस्टिंग एरर, फाइल नॉट फाउंड भी हो सकता है। फाइल नॉट फाउंड तब करेगा जब सर्च करना है किसी ने। ठीक है। एग्जिस्टिंग एरर है कि पहले से बना हुआ है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे खुद से ही मैसेज डाल देता हूँ कि फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड, एग्जिस्ट फाइल नेम will be प्रेजेंट। ठीक है। ये एक फंक्शन बना, आप समझ आया कैसे कैसे फंक्शंस बन रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। अभी अभी फाइल क्रिएट होगी, अब मैं चाहता हूँ ये फाइल कहाँ चली जाए, स्टोर हो जाए कहाँ पे,
मेरे डेटाबेस में, ठीक है, इस फोल्डर के अंदर बेसिकली। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है इंपोर्ट ओएस मॉड्यूल, याद हो अगर आपको, मैंने मॉड्यूल में समझाया था, ठीक है। अब मुझे, अब इसके अंदर मेरे को ना थोड़ा सा याद नहीं है कि भाई मैं कौन सा फंक्शन यूज करूँ, उसका कौन सा ना करूँ, तो मैं क्या करूंगा, जीपीटी का यूज, क्योंकि मुझे इतना तो पता है कि ओएस सिस्टम का काम फाइल्स को बनाना है, बहुत सारी चीजें करना इसका काम होता है, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे रहता हूँ, ओएस हाउ टू क्रिएट फाइल एड इन फोल्डर यूजिंग ओएस, ठीक है। मेक डायरेक्टरी, ये तो फाइल बनाने के लिए, तो क्रिएट फोल्डर, ठीक है, फोल्डर हमारा ऑलरेडी है, ठीक है। ओएस डॉट पाथ डॉट जॉइन सेफली हैंडल पाथ्स, ठीक है। ये आपका इस काम के लिए आता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें मेक डायरेक्टरी, ये तो फोल्डर बनाने के, ठीक है, ऑलरेडी बना हुआ हमारा, तो इसमें हमने ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। उसके बाद क्या है, फाइल पाथ, फाइल पाथ है, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ क्या करूंगा, एक बढ़िया सा वो बना लेते हैं, हाँ, ठीक है। फोल्डर नेम एक वेरिएबल लिया, ये रहा फोल्डर का नाम, मैं यहाँ पे दे देता हूँ भाई, मेरा फोल्डर का नाम क्या है, डेटाबेस, ठीक है। ये मेरा फोल्डर है। अब मुझे ये फाइल, जो भी ये फाइल बन रही है ना, इसको मेरे को स्टोर कराना है कहाँ पे, इस डेटाबेस के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे, जैसे कि ओएस डॉट पाथ फाइल पाथ ज्वाइन फोल्डर नेम एंड देन वो फाइल, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका कचरा नहीं बचेगा, सारी फाइल इसके अंदर अलग से जाएंगी। तो यहाँ पे देखो क्या करा मैंने, कमेंट भी दे रहा हूँ साथ साथ में, ठीक है, सो दैट इजीली पता लगे फाइल पाथ के लिए। ओएस के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है डॉट पाथ डॉट ज्वाइन, ठीक है। ये है आपका फोल्डर का नाम, कि किस फोल्डर में कौन सी फाइल रखनी है, मुझे ये फाइल तो नहीं रखनी, मुझे कौन सी फाइल रखनी है, ये जो यहां से आ रही है, हाँ, नेम प्लस टीएक्सटी, वो किस में स्टोर हुआ है, फाइल नाम के वेरिएबल में, राइट। तो इसको हटाओ और ये वेरिएबल का पास करो, समझ आया। लेट्स सी, ट्राई करके देखते हैं एक बार इसको, एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कोई खामी होगी तो हमें ठीक करनी पड़ेगी वो। जैसे मान लो मैंने फाइल का नाम रखा विशाल, ठीक है, लेट्स रन दिस, कुछ इसमें दिए, एक एरर तो आया, फ्रोजन पाथ, ऑलरेडी फाइल नेम ऑलरेडी, देखो अब एरर आ गया ना यहाँ पे, क्योंकि फाइल बन चुकी होगी इसके अंदर डेटाबेस में, देखते हैं जाके। ये, ओहो, बाहर बनाई है इसने, दिखाना था, बाहर क्यों बनाई है इसने, मुझे लगता है इसका पास कॉपी करना पड़ेगा, यहाँ लिखा होना चाहिए कॉपी, डेटाबेस ही होगा, फाइल रन टर्मिनल इंटरैक्टिव, कॉपी रेलेवेंट पाथ, रेलेवेंट पाथ, कॉपी पाथ। अब ये पाथ कौन सा होगा पता है, ये देखो, मेरे डेस्कटॉप का पूरा फुल पाथ, जिसमें जाके ये डेटाबेस है, ठीक है। लेट्स सी, इसको ट्राई करके देखते हैं एक बार, फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट बोल रहा है, ये बाहर बनाई है इसने फाइल, मेरे को इसके अंदर चाहिए, समझ रहे हो, इसके अंदर आई है ना, ये ऐसे चाहिए। तो हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, जिसको मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, यहाँ फाइल आ गई बाहर फिर से, एक बार सेव करके देखते हैं। फाइल पहले से बनी हुई है। अब देखो ये चीज है ना, ये मेरे को फिक्स करनी आनी चाहिए, ठीक है, यही उस कोडर का काम होता है। हाँ, और ध्यान से देखना भी है कि खुद का जो कोड है ऐसे चेंज तो नहीं कर दिया इसने, ठीक है। आपको तो एक आधी लाइन ही देखनी है ना, यू आर क्लोज टू बट टू मेजर मिस्टेक्स इन योर कोड, लाइक पहला पाथ तो यही वाला इसने दे दिया, दिस फाइल इज क्रिएटेड करंट डायरेक्टरी नॉट इनसाइड योर फोल्डर, ठीक है, करंट डायरेक्टरी में डाल देगा, उस फोल्डर में नहीं डालेगा, पहली बात इसने ये बोला, ठीक है। इनकरेक्ट यूज जॉइन पाथ, ये भी गलत है, फाइल इज अ ऑब्जेक्ट नॉट अ फाइल नेम, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है नॉट अ फाइल नेम। तो करेक्ट कोड इसने बताया है कि ये डेटाबेस है, क्रिएट करो, और पहले पाथ बनाओ, फाइल और ओएस डॉट फोल्डर का नेम, ये और टेक्स्ट फाइल,
एंड देन क्रिएट द इनसाइड फोल्डर, ठीक है, ये जो फाइल पाथ बना वो उसमें डाल दोगे आप। और कुछ लिखना है तो राइट फंक्शन का यूज करके लिख दिया यहाँ पे इसने, ठीक है। और प्रिंट सक्सेसफुली, नहीं तो फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, और ये फाइल का नाम रखा हमने। लेट्स सी वर्क करता है कि नहीं करता है। ठीक है, ये पाथ है। ट्राई करो क्रिएट फुल पाथ, ठीक है, os डॉट पाथ डॉट ज्वाइन, ये वाला फुल पाथ डाला, साथ में नेम दिया कि कौन सा नेम की फाइल है, प्लस txt जोड़ दिया उसको। उसके बाद क्रिएट फाइल इनसाइड फोल्डर, ठीक है, विद ओपन फाइल पाथ, ये वाला दिया। एक्स दिया, इससे क्या होगा, वो उधर ही बनाएगा आपका पाथ, ठीक है, एज फाइल। देन फाइल क्रिएटेड प्रिंट हो जाएगा, फाइल का नेम आ जाएगा यहाँ पे, और सक्सेसफुल, ठीक है। लेट्स सी इंडेंटेशन का मैटर कहाँ पर है। लाइन नंबर 1 पे है, सही है। ये देखो, ठीक है। हाँ, और ये देखो पाथ भी आ गया कि क्या बनाया है, प्रोफाइल डॉट पी वाई लिख दिया इसमें। अच्छा, इसके अंदर ही बनाना है। ये देखो आ गया ना, और ये लिख भी दिया। ठीक है, ऐसे ही लॉजिक से आप बनाते हो सारे फंक्शंस को आप। जैसे अभी एक फाइल का एक ही फंक्शन बनाया मैंने, कितने फंक्शंस बन सकते थे यहाँ पे, ठीक है। अब आपको पता है आप यहाँ से कॉल नहीं करोगे इन फंक्शंस को, ये फंक्शन सिर्फ यहाँ बनेंगे। कॉल कहाँ करोगे, मेन में जाके। क्या करोगे यहाँ पे, फ्रॉम प्रोफाइल इंपोर्ट, क्या नाम बनाया था हमने, क्रिएट। क्रिएट था, और समथिंग क्रिएट फाइल, ठीक है। अब इसका यूज करोगे आप यहाँ पे काम करने के लिए, ठीक है, यहाँ साफ साफ काम होगा इसलिए। बस ये फाइल रन करोगे आप, और आपका फाइल क्रिएट इज नॉट डिफाइंड, ये कह रहा है नहीं डिफाइन नहीं है। बनाया तो है अभी कुछ। ये लो, ठीक है। हाँ, क्योंकि ऑलरेडी बनी हुई है। क्या कह रहे हो, डेटा स्टोर कर रहे थे फाइल को। मैंने, समझ नहीं रहे हो, ये फंक्शंस यहाँ रहेंगे सारे के, ठीक है। आप पर मेन में काम करोगे, मेन मतलब यहाँ पे आप क्लियर व्यू में काम करोगे बेसिकली, इंपोर्ट करके। ये आपका क्या बन गया, मॉड्यूल बन गया ना एक। हाँ, मैं यहाँ यहाँ भी चला सकता हूँ, पर यहाँ नहीं चलाऊंगा कभी भी मैं फंक्शन को, फंक्शन को चलाऊंगा मेन से। कन्वीनियंट रहे, क्लीन रहे कोड, इसके लिए। हाँ, जिस मर्जी के नाम से बना लो अब यहाँ पे। अब आपको क्या करना, नाम ही तो चेंज करना है। हाँ, हाँ, मेन पीवाई तो एग्जीक्यूट करेगा ये कोड। ये जो देखो मैंने कहा फ्रॉम प्रोफाइल इंपोर्ट कर दो क्रिएट, ठीक है, ये प्रोफाइल फाइल है मेरी। इसमें एक फंक्शन पड़ा है जिसका नाम है क्रिएट फाइल, जो मैंने यहाँ यूज कर ली। जैसे आप लेन फंक्शन यूज कर लेते हो ना। हाँ, तो क्लियर, हाँ, मेन में। हमेशा याद रखना आपके प्रोजेक्ट के अंदर ना, एक्चुअल प्रोजेक्ट के अंदर मेन फाइल अब एग्जिस्ट करती ही करती है, ठीक है। हाँ, हाँ, वो तो वो कोड लिखने के लिए रखी है अपने, जैसे मैंने फाइल रख दिया इसका नाम। अब मैं इसको रन करूंगा, एक फाइल और बन जाएगी यहाँ पे, देखना ये बन गई ना 2, ठीक है। तो ऐसे आप पूरा बना सकते हो। अभी ये मैंने क्या करा, सिर्फ क्रिएट करा, करड ऑपरेशन होता है ना, क्रिएट करना, अपडेट करना, डिलीट करना। हाँ, अगर आपको अब समझ आ गया तो मैं पूरा फुल फ्लेज इस पे कोड लिखवा लेता हूँ, ठीक है। क्रिएट फुल मेन्यू फाइल, ये देखो अपडेट का सब कोड वही रहेगा जो आपको मैंने सिखाया है,
ठीक है, ये उसने कोड पूरा लिख दिया, कॉपी किया। अब आपको पाइथन सीखने का फायदा क्या है कि आपको पता है कि कहाँ से कौन सी चीज उठाई है। ठीक है, ये देखो, ये इसका काम है इंश्योर करना फोल्डर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, उसमें हाँ पूरा पाथ कॉपी कर लिया। इस पे जाओगे ना आप, कॉपी करोगे, यहाँ पर आपको मिलेगा कॉपी पाथ, वो यहाँ पेस्ट कर दिया आपने स्ट्रिंग के अंदर, क्योंकि पाइथन में काम कर रहे हो तो स्ट्रिंग देना पड़ता है। इंश्योर फोल्डर एग्जिस्ट, इससे क्या पता लगता है कि फोल्डर पहले से है, होना चाहिए। ठीक है, ओएस डॉट मेक डायरेक्टरी, इसमें बेस फोल्डर डाल दिया, एग्जिस्ट ओके ट्रू। इसका मतलब क्या है, मेक डायरेक्टरी का काम क्या होता है, फोल्डर बनाना। ठीक है, मेक डायरेक्टरी मींस फोल्डर को क्रिएट करना, अगर फोल्डर नहीं है तो। सपोज करो मैं यहाँ से डिलीट कर चुका होता या किसी ने गलती से डिलीट कर दिया, तो ये ना एरर देने की जगह क्या करेगा, फोल्डर बना देगा आपका इस नाम से। मैं रन करता हूँ, देखो क्या कह रहा है। हाँ ये देखो, हो गया, फोल्डर बन गया ना अपने अभी। ये लाइन हिट होगी ऑटोमेटिकली। अब इसके अंदर डेटा नहीं है, वो अलग बात है। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक फंक्शन है क्रिएट करने का। ये कितना बड़ा फंक्शन है, यहाँ तक। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, यूजर से इनपुट लेने की जगह मैं कॉल ही कर दूंगा, और मैं बोलूंगा एंटर योर नेम, वो अपना नाम देगा, वो हम यहाँ स्टोर कर लेंगे। ठीक है, फिर मैं बोलूंगा ट्राई करो खोलने का एक्स के साथ, एक्स मतलब क्रिएटिंग अ फाइल। एफ में इनपुट मांगेंगे क्या, कि आपको बताओ क्या लिखवाना है, जो भी लिखवाना है वो मैं राइट के थ्रू एंटर करवा दूंगा, और बोल दूंगा फाइल भी आपकी बन चुकी है अब, नहीं तो फाइल एग्जिस्टिंग एरर आ जाएगा। ठीक है, ये खत्म होगा फंक्शन। एक है फंक्शन रीड करने का, रीड फंक्शन में क्या होता है, मेन रीड करवाना। हाँ, तो सबसे पहले अगर रीड करवाना है तो उससे पूछूंगा ना कौन सी फाइल है आपकी, तो उससे फाइल मांगेंगे हम पहले। ठीक है, वो बताएगा अपनी फाइल का नाम, की भाई मेरी फाइल का नाम ये है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, os डॉट फाइल डॉट ज्वाइन फोल्डर, जो बेस डायरेक्टरी आपने बाहर बनाई है, फोल्डर बनाया, वो डाल के प्लस उसका नाम जो यूजर ने दिया है प्लस डॉट टीएक्सटी। ठीक है, टेक्स्ट फाइल। इससे क्या होगा, वो फाइल पाथ मिल जाएगा उसको, फोल्डर के अंदर फाइल ढूंढा वो वाली जो उसने बताई अभी, उस नाम से बताएगा उसको। फिर क्या करेंगे, फिर तो ओपन करेंगे उस फाइल पाथ को कि भाई फाइल फाइल खोलो। ठीक है, एक्स, अच्छा ये क्रिएटिंग में लगा, चलिए। हाँ, ओपन करेंगे विद रीड एज एफ। ठीक है, फाइल का कंटेंट पढ़ने के लिए उसको रीड फंक्शन यूज करते हैं ना, इफ। अब यहाँ पे मैंने इफ क्या लगाया पता है, कि अगर वो एग्जिस्ट करता पाथ तो ही करना है इस काम को, नहीं करता है तो उसको बोलना फाइल नॉट फाउंड। ठीक है ना, फाइल नॉट फाउंड। फिर अपडेट करना हो तो तब भी आपको फाइल का नाम मांगना पड़ेगा उस पे, और os डॉट पाइथ ज्वाइन बेस फोल्डर नेम एंड टीएक्सटी लगा के, इफ os डॉट पाइथ एग्जिस्ट करता होगा, फिर से वही सेम चीज की भाई अगर है, ये ट्रू फॉल्स देता है। ठीक है, तो अगर ट्रू होगा तभी चलेगा ना इफ तो, नहीं तो एल्स बोल देंगे। अब उसको अपडेट कर रहा है, एंटर न्यू कंटेंट, अब इसमें क्या होगा, नया कंटेंट डालेंगे। ठीक है, अपडेट कर रहा है ये, और इसमें डब्ल्यू लिखा है तो इसका मतलब वो पिछला वाला डिलीट हो जाएगा, अब नया वाला चले जाएगा उसके अंदर। एल्स फाइल नॉट फाउंड। अपेंड फाइल, अपेंड मतलब कि एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर और कंटेंट डालना, तब आप यूज करोगे अपेंड मोड को। ठीक है, कुछ नहीं है, वही सेम यूजर से मांगोगे इनपुट फंक्शन, सारा डेटा पास करेंगे, स्लैश एन नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, कंटेंट अपेंड हो गया, फाइल नॉट फाउंड बोल देंगे नहीं तो। ठीक है, उसके बाद ये हो गया। उसके बाद है डिलीट फाइल, कभी भी फाइल को डिलीट करना है सबसे पहले ढूंढोगे उस फाइल को कहां पर है, अगर वो फाइल होगी तो os डॉट रिमूव फंक्शन का यूज करके फाइल डिलीट मार दोगे आप। एल्स बोलोगे फाइल है नहीं। अगर आपको सारी लिस्ट देखनी है फाइल्स की तो आप क्या कर रहे हो, os डॉट लिस्ट डायरेक्टरी, लिस्ट डायरेक्टरी फंक्शन का यूज करके बेस फोल्डर डाल देना, इसमें सारी फाइल्स आ जाएंगी आपके पास। ठीक है, अगर ये ट्रू है तो क्या कर रहा है, यहाँ पे लूप चला के सारी फाइल्स प्रिंट करा रहा हूँ। ठीक है, ये इमोजीज आप कॉपी कर सकते हो इंटरनेट से। मान लो आपको आपकी फाइल का नाम रीनेम करना है, मान लो आपको गलती लगी, तो आप क्या करोगे, पहले ओल्ड पूछोगे, पुराना बताओ कौन सा है, फिर पूछेंगे नया वाला बताओ, फिर क्या करेंगे, ओल्ड पार्ट ढूंढ के नए में अपडेट मार देंगे। ठीक है, बेस फोल्डर के थ्रू।
इस वेरिएबल के अंदर सारा वो है मेन फाइल, ठीक है। देखो बेस कहाँ कहाँ यूज होगा, इसलिए हमने बाहर ही रख दिया वो फंक्शन को। ठीक है। ओएस डॉट पाथ रीनेम, रीनेम फाइल, ठीक है। रीनेम में आपका फंक्शन है, ओल्ड और न्यू पाथ देके हम रीनेम करवा देंगे इसको। नहीं तो फाइल नॉट फाउंड, ठीक है। वाइल ट्रू लिख दिया, वाइल ट्रू क्या करेगा, चलता रहेगा लूप जब तक आप खुद से मना नहीं करते, ठीक है। एग्जिस्ट नहीं मारते 8 पे। अब यहाँ सारे नंबर्स दे दिए मैंने, और ये क्या करेगा, चॉइस इनपुट, ठीक है। और ये वाला आपका फंक्शन कॉल होता रहेगा यहाँ पर, क्रिएट फंक्शन, रीड फंक्शन। अब ये फंक्शन आप वहां भी यहाँ पे रख सकते हो मेन के पास, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर क्या करूंगा, स्टार मीन्स, स्टार का मतलब क्या होता है, सारी कैप, सारी फाइल्स को ले आओ, मेरे फंक्शन को ले आओ, सॉरी, सारे फंक्शंस को ले आओ कि ज्यादा टाइम ना वेस्ट करना पड़े मुझे। क्रिएट फाइल इज नॉट डिफाइंड, डिफाइन तो है ये, पहले तो इसको ही कैंसिल करना पड़ेगा। हाँ फंक्शन, फंक्शंस, लो चल गया, ठीक है। अब जैसे क्रिएट फाइल, अगर मेरे को क्रिएट करनी है एक फाइल, ठीक है, डेटाबेस भी डिलीट करना है तो डेटाबेस डिलीट कर सकते हो शुरू में, ठीक है। मान लो अब डेटाबेस एग्जिस्ट नहीं करता, अब मैं आपको भी कोड दूंगा, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको रन ही तो करना है। सारा बना बनाया कोड दे दिया आपको मैंने अब, ये देखो चल गया। अब यहाँ पे फाइल बनानी है तो पहले ऑब्वियसली देखो डेटाबेस बन गया, फाइल बनानी है, ठीक है। चूज क्या करवाना आपको, मैंने कहा यार एक काम करते हैं, पहले फाइल बना लेते हैं, वन दबाया, तो फाइल नेम देना है, मैंने कहा ये रख लिया, ठीक है। कंटेंट लिखना है हेलो, आप किसी को फाइल में कुछ लिखना, माय नेम इज, ये लिखा तो है, ये देखो ये पूरा, ये उसको मेन्यू आ गया ना प्रिंट होकर, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया ये। अब क्या बोल रहा, फाइल बन चुकी है, ठीक है। अब मान लो आपको रीड करनी है फाइल, तो आप दो दबाओगे, देखो प्रोग्राम रन हो रहा है, बंद नहीं हुआ ये, क्योंकि वाइल ट्रू लिखा हुआ है ना, ट्रू चलता रहेगा। अब फाइल का नाम बताना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने रैंडम नाम दे दिया, तो क्या बोल रहा है ये मेरे को, फाइल है ही नहीं भाई तुम्हारी। तो फिर मैंने कहा नहीं यार, दोबारा करके देखते हैं, फिर मैं दो दबाऊंगा, और यहाँ पे फिर से फाइल का नाम सही दूंगा जो कि है ये, ठीक है। और इसने क्या बताया मेरी फाइल में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अब सपोज करो अपडेट करना, ओवरराइट, मतलब मेरे को ये नहीं लिखना, कुछ और लिखना है, तो मैं 3 दबाऊंगा। अब उस फाइल का नाम भी बताना पड़ेगा वापस से कि कौन सी फाइल में अपडेट करना, कि क्या पता 30,000 फाइल्स हो वहां पे, ठीक है। तो मैंने अपना नाम दिया, मैंने कहा भाई हेलो ही लिख दो बस इसके अंदर, ठीक है। वो कह रहा अपडेट हो चुकी है आपकी फाइल। अब मैं फिर से रीड फंक्शन दबा के दो चेक कर सकता हूँ, फाइल का नाम देके, देखो अभी क्या मिल रहा है, हेलो मिल रहा है इस फाइल में। मान लो आपको डिलीट नहीं करना है, अपेंड करना है, तो आप 4 लिखोगे, ठीक है। इस फाइल में क्या लिखोगे, हेलो माय नेम इज वर्ल्ड, ठीक है। ये देखो फाइल इज नॉट फाउंड बोल दिया इसने, क्यों बताए, गलती से मैंने फाइल नेम में टेक्स्ट लिख दिया। पहले फाइल नेम बताऊंगा ना कौन सी फाइल है, उसको पता लग जाएगा इस फाइल में काम करना है, ठीक है। ये आ गया हेलो, तो मुझे अभी दो तीन दबाना है ना, तीन तीन या चार, चार, मैंने वो फाइल का नाम बताया। अब यहाँ पे लिख दिया मेरा नाम क्या है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये देखिए अपडेट हो गया। डिलीट, अब फाइल डिलीट करनी है तो आप 5 दबाओगे। अब ये पूछेगा कौन सी फाइल है आपकी जिसको डिलीट करना है आपको, तो मैं बोलूंगा विश नाम की फाइल है, लो डिलीट भी हो गई, देखो दिख रही है यहाँ पे डेटाबेस में, डिलीट हो गया अपने आप ही। हम्म। चलो एक फटाफट से फाइल बना लेते हैं, दो चार, जैसे एच नाम की बना ली, कुछ भी रैंडम लिख दिया, फिर मैंने दो दबाया, सॉरी एक दबाया, फिर मैंने जे नाम की फाइल बना ली, उसमें भी कुछ लिख दिया, दो फाइल होगी, हाँ दो होगी, ठीक है। सपोज करो आपको ये सारी फाइल्स देखनी है, तो आपके पास यहाँ पे लिस्ट फाइल्स भी है, तो आप 6 को क्लिक करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे फाइल के नेम, कितनी फाइल्स है आपके पास, ठीक है। जैसे मान लो अभी एक और फाइल ऐड कर देता हूँ मैं यहाँ पे, 1 है, 2 डाल देता हूँ, 1, एफ नाम की फाइल बना लेते हैं, ठीक है। अब कंटेंट भी रैंडम लिख रहा हूँ मैं इसके अंदर। अब फिर से मैं दबाऊंगा 6, ये देखो 3 फाइल्स के नेम आ गए बस, ठीक है। अब इतना यूजर कभी भी इस इंटरफेस पे काम नहीं करता, वो फ्रंट एंड बढ़िया सा बना रखा होता है ना उसका, HTML CSS से, यूजर इसमें थोड़ा ना काम करेगा टर्मिनल में,
ये तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हम, मान लो जो हम बैकएंड इंजीनियर्स होते हैं वो बैकएंड पे ही काम करते हैं, फ्रंट एंड में कोई लेना देना नहीं होता, वो खुद तैयार करते हैं। हमारा काम है बैकएंड पे काम चल रहा है बढ़िया, बस ठीक है। ये फ्रंट एंड का सिमुलेशन हो गया एक तरह से। होपफुली समझ आ रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, रीनेम करना, सपोज करो मेरे को बोला रीनेम करना, तो 7 दबाया, वो कह रहा कौन सी फाइल है करंट, मैं कहा जे वाली कर दो। ठीक है, तो वो कह रहा अब बताओ क्या नाम रखना है उसका, विश रखा है ना। अब डेटाबेस में जो जे फाइल है ना, इसका नाम हो जाएगा विश। और ये ले हो गया। ठीक है, एंड देन एग्जिट करने के लिए, अभी देखो लूप चल ही रहा है, चल ही रहा है, मैं भाई थक गया, मेरे को नहीं करना, तो दबाऊंगा एग्जिट। ठीक है, अब जो ये सारा कोड है, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, होपफुली रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हाँ। ठीक है, अब इससे क्या होगा, मैं आपको ये कोड नहीं भेजूंगा, ये आपको खुद लिखना मैनुअली। ठीक है, जिससे क्या होगा, एक एक लाइन आप जब लिखोगे तो आपको समझ आएंगी, गलतियां भी करोगे उसमें, ठीक है, और उन गलतियों को ठीक भी करोगे फिर आप। ठीक है, और जो जो नहीं आएंगी वो आप मेरे से पूछोगे कि भाई ये क्या है। ठीक है, एक बार ट्राई करना चैट जीपीटी से भी पूछने का। ठीक है, कॉपी मत करना, एज इट इज ही बिल्कुल लिख दो कि ना, फाइल का नेम भी ऐसे लिख दियो बिल्कुल एग्जैक्ट। ठीक है, ट्राई करना कुछ थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके काम थोड़ा थोड़ा। अब समझ आया करंट ऑपरेशन। ठीक है, स्टॉप।